दर्शकों नमस्कार, सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं आज गुरु गद्दी शुक्रताल पर हूँ, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम पर। और आज आपको दिखाऊंगा कि जो गुरु रविदास जी का 100 फीट से भी ऊंचा विशालकाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है, उसका निर्माण अभी कितना हो गया है। लास्ट बुर्जी के लेंटर का कार्य उसका चल रहा है। और जो है आपको आज दिखाता हूँ कि इस भव्य आलीशान और करोड़ों श्रद्धालुओं की शान सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की गुरु गद्दी स्थल शुक्रताल, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में ये मंदिर जो है निर्माणाधीन है। और इसको एक कंपनी ध्यानी दिल्ली की कंपनी है वो बना रही है। और तमाम श्रद्धालु और संत समाज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम शिष्य महाराज श्री गोवर्धन दास जी की देखरेख में और सभी सेवादारों की सेवा यहाँ लग रही है। और गुरु महाराज जी दया कर रहे हैं। बड़ा विशाल का एक मंदिर का निर्माण यहाँ चल रहा है। और रविवार के दिन यहाँ भारी भक्तों की भीड़ होती है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी गाड़ियों से, वाहनों से, किराए से और बहुत श्रद्धालु आते हैं। और प्रति महीने की 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को यहाँ रात्रि में सत्संग फरमाया जाता है। दिन में बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। रविवार को यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। बड़ी भारी भीड़ रहती है गुरु जी के दरबार में, क्योंकि इनका नाम सतगुरु समनदास है और ये सबके करते पूरी आस हैं। इसीलिए लोगों का इन पे विश्वास है। यहाँ सबकी होती पूरी आस है। तो ये गुरु दरबार है। यहाँ स्वामी समनदास महाराज जी का गद्दी स्थल है, ये समाधि स्थल है। यहीं स्वामी जी ने अपना शरीर जो है नश्वर शरीर छोड़ा था। और आज भी वो बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं। अजर अमर अविनाशी सतगुरु अजर अमर अविनाशी होता है, जो तमाम जीवों के कल्याण के लिए हमारे बीच आते हैं देह रूप धार के और हमारा कल्याण करते हैं। हम सभी जीवों को सत्संग रूपी भजन सिमरन दे कर के हमें पार तारने का कार्य करते हैं। तो हम लोगों को अपने बताए गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। ये उस सतगुरु का आसन है जिसने करोड़ों जीवों को पैदल घर घर जा कर के उनको सत्संग के माध्यम से सतगुरु रविदास जी की शरण में ला कर के उनका जीवन परिवर्तित किया। और ऐसे महान गुरु के चरणों में मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। और तमाम मेरे दर्शकों का भी महाराज जी दया रखें, जो लोग हमसे जुड़े हैं, देखते हैं। तो आज मैं इस भव्य मंदिर के बारे में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये ऐसा मंदिर बन रहा है कि जब योगी जी यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वो भी ऐसे नज़रें घुमा घुमा के देख रहे थे। बोले ये क्या आप बना रहे हैं। तो महाराज जी साथ में थे। गोवर्धन दास जी की अनथक प्रयास से और महाराज श्री स्वामी समनदास महाराज जी की दया से ये बन रहा है। उनके आदेश से उन्होंने ये नक्शा फाइनल किया था। बहुत नक्शे उनको दिखाए, लेकिन गुरुजी ने इसको ही फाइनल किया था। अनेकों प्रकार से इसमें 2018 के करीब से 19 से काम चल रहा है। और बड़ा भव्य एक गुरुघर बनेगा। वास्तव में वो जो इंजीनियर साहब इसको बना रहे हैं, ध्यानी जी, वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ बनेगी कि आसपास में भी। यह एक मिशन का आश्रम है। सतगुरु समनदास महाराज जी ने एक मिशन चलाया था, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, जिसने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए गए। गुरुजी कहते थे अपने प्रवचनों में, शराब मीट अंडा इनको मारो डंडा। और वो सभी को सत्संग के माध्यम से और जो है गंदे खान पान से दूर रहने का जो है वचन देते थे। और कहते थे कि इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ, विद्वान बनाओ। ऐसा वो आज भी आप उनके प्रवचनों में सुन सकते हैं। गुरुजी ऐसा बोला करते थे। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के आज्ञानुसार जो है इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ सैकड़ों सेवादार प्रतिदिन यहाँ सेवा करते हैं। और जब आवश्यकता होती है, पढ़े लिखे साक्षर बच्चे और सब तरह के सेवादार यहाँ हजारों की संख्या में गुरु घर के लिए हर वक्त तत्पर खड़े रहते हैं। महाराज गोवर्धन दास जी जो हैं, उनके साथ लोग प्रेम और भाव से जुड़े हैं, क्योंकि वो भी सभी जीवों को आपस में प्रेम करना सिखाते हैं। और वो एक खुद में एक जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने हमेशा जोड़ने का कार्य किया है। सत्संग का मतलब ही मनुष्य को आपस में जोड़ने का, साथ साथ जो है उसे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताना कि हमारा जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। और साथ में काम और व्यवसाय की तरफ जो है लोगों को प्रेरित करते हैं कि जब हम सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो उनकी कर्म भूमि बहुत ज़बरदस्त है।
उनको बहुत सालों से मैं भी जुड़ा हुआ उनके साथ में, उन्हीं की संगत का असर है कि आज मैं तमाम देश भर में जा करके अपने गुरु की वाणियों को पढ़ता सुनता हूँ और अनेकों दार्शनिक स्थलों के दर्शन करता हूँ। उनकी संगत का असर है। उन्होंने सभी पर अपनी नज़र रखते हैं, सभी सेवादारों को जो है मार्गदर्शित करते हैं और जो उनसे मिलता है उसकी इच्छा रहती है कि दोबारा भी उनसे मिलूं। तो उनकी कोशिश रहती है कि जीव जो है सत्संग के माध्यम से जुड़े। तो ये जो आज जितना परिवर्तन हो रहा है सत्संग के माध्यम से ही हो रहा है। सत्संग के माध्यम से ही लोग जुड़े हैं और सत्संग में ज्ञान विचार वाणी होती है और लोगों ने इनको अपने जीवन में अपनाया सत्संग को, तभी वो कामयाब हुए। बच्चों को शिक्षित बना करके बहुत लोगों का जीवन सफल हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं जागरूक हो गए हैं। तो अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग। और बहुत अभी 28 जून को ज्येष्ठ की जो चौदस होती है उस पर विशाल एक जन समूह और सत्संग यहाँ फरमाया जाता है। शोभा यात्रा निकलती है दिन में ज्येष्ठ की चौदस को। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। और 10 अगस्त को स्वामी समनदास जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाती है और ज्येष्ठ की चौदस को स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी की, जो कि सतगुरु समनदास जी के गुरु थे। अभी जो 28 जून आएगी उसमें बहुत बड़ा एक जन समूह देश भर से इनके श्रद्धालु, क्योंकि तमाम इस आश्रम के अलावा भी 300-400 आश्रम देश भर में स्वामी जी ने बनवाए ताकि लोग अपने गुरु घरों में बैठ कर के थोड़ा आत्मचिंतन करें और ये इंसान बने। तो ये एक बहुत विशालकाय मंदिर बन रहा है यहाँ, जहाँ हर वक्त जो है सेवादार लगे रहते हैं इस मंदिर में। और अभी तो इसका केवल जो है ये ढांचा खड़ा हुआ है, अभी फिनिशिंग का बहुत काम बाकी है। अभी ऊपर आखिरी बुर्जी का जो है लेंटर का कार्य चल रहा है। ये बहुत मतलब ऊपर आया हूँ, तूफान जैसी हवा लग रही है। बहुत ऊंचाई पे यहाँ नया आदमी, मैं कभी कभी चढ़ता हूँ, आज बहुत समय बाद जो है इसके ऊपर आया हूँ। इतनी ऊपर मैं भी नहीं आया। 100 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर हम लोग जो हैं यहाँ ये मंदिर के ऊपर आ गए हैं और बहुत तेज़ हवा लगती है यहाँ। तो मतलब देखने लायक एक आलीशान गुरु घर जो है, पूरी संगत में जो है खुशी है, उत्साह है। इसके चर्चे हैं दूर दूर तक इस मंदिर के। लोग इसको देखने आते हैं। अभी सर्व समाज के लोग इसको इसकी टक्कर का कोई लगभग यहाँ पश्चिम यूपी में ऐसा मंदिर नहीं बन रहा जो जितनी श्रद्धा और आस्था से ये बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 190 के करीब पिलर हैं जो 170-72 फीट की पाइलिंग से और ज़मीन से होकर के ऊपर आए हैं। और खर्चे की तो कुछ बात ना करो, ये तो सब गुरु महाराज ही करा रहे हैं, कोई अनुमान नहीं इसमें कितना भी लग गया है। बड़े भारी भारी पिलर बनाए गए हैं, बहुत अच्छा सरिया लगाया गया है और सीमेंट भी बड़ा हाई ग्रेड का। और सब तमाम जो एक एक चीज़ें हैं, पूरा जो ये सुरेंद्र इंजीनियर जी की देखरेख में यहाँ हर वक्त जो है वो उपस्थित रहते हैं। उन्हीं की देखरेख में ये सारा कार्य होता है यहाँ। जब भी ढलाई का कार्य हो और कुछ भी ढिलाई हो तो वो जो है अपनी देखरेख में सब कराते हैं। उनकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इसको बनाया जा रहा है। बड़ी व्यवस्था देख रेख में काफ़ी लोग इसकी रहते हैं और बहुत अच्छा गुरुघर है। गुरुघर एक शान है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि एक जो मिशन में बहुत सारे संत हैं, सभी को ये सेवा मिली है, लेकिन गुरु की सेवा कोई कोई निभाता है, करता है, सब अपने अपने आश्रमों में लगे हुए हैं। लेकिन गुरुघर की जो चिंता में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जल्द से जल्द महाराज जी का गुरुघर का निर्माण हो। नहीं तो संत तो उनके तमाम देश भर में फैले हुए हैं और अपने अपने प्रयास से सेवा कर रहे हैं। आश्रम में अभी बहुत कार्य बाकी है और निरंतर ये कार्य चलता रहेगा। समाज और संगत के सहयोग से सद्गुरु की दया बरसती रहे तो बहुत इसमें तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है और सभी जो हैं इस गुरु घर के लिए निरंतर सेवा कर रहे हैं। तभी तो यहाँ दिन रात जो है सेवादार जो है वो अपनी अवस्था को भी नहीं देखते। देखो सभी लोग जो हैं यहीं विश्राम भी करते रहते हैं, यहीं कार्य सेवा करते रहते हैं। सभी सेवादार जो हैं लगे हुए हैं और गुरु महाराज जी के वचन को सभी मानते हैं। और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो गुरु घर में सेवा देते हैं, समय निकालते हैं, क्योंकि ये समय का दान जो है बड़ा दान है। ये समय भी बड़ी चीज़ है। तो ये चारों तरफ जो है इसके फॉरेस्ट की वन विभाग की ज़मीन है, सारा जंगलात है और सामने से इधर से पूरा
जब कई बार बारिश हो जाती है, मौसम बिल्कुल क्लीन होता है, हरिद्वार की पहाड़ियाँ यहाँ से साफ चमकती हैं। बिल्कुल मंदिर के सामने हरिद्वार है और 70-80 किलोमीटर की दूरी पर ये हम सबसे ऊपर की तल पर आ गए हैं और ये लगभग 100 फीट से भी ऊंचाई पर हम खड़े हैं यहाँ। मैं पहली बार गुरु घर के इस ऊपरी मंजिल पर आया हूँ। बीच में नीचे तो कई बार आया हूँ, लेकिन यहाँ आज पहली बार आया हूँ। बड़ा यहाँ हवा बहुत तेज़ लगती है क्योंकि कुदरती हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। पूरा शुक्र और आसपास का लगभग जो है 8-10 किलोमीटर का दायरा जो है नज़र आता है यहाँ से। और सामने की तरफ देखें तो 70-80 किलोमीटर तक का ये पूरा एक खद्दर बुलता है सामने की तरफ जो है। इधर कई बार जब बाढ़ आती है उधर से तो ये सब खेतों में पानी आ जाता है, तब भी ऐसा ही यहाँ सामने अभी तो हरा भरा चमक रहा है, नहीं तो वहाँ जल थल नज़र आता है। और ये पूरा आश्रम है, महाराज जी ने, संतों ने, संगत ने सहयोग करके लगभग जो है, क्योंकि आश्रम में बहुत संगत आती है, 100 बीघे करीब ज़मीन है, वो भी कम पड़ रही है। तो धीरे धीरे सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है, बढ़ोतरी की तरफ है। कोशिश करते हैं कि संगत को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, चाहे पानी से संबंधित, खाने से, उठने बैठने से। तो यहाँ बहुत ऐसे मिस्त्री हैं जो यहाँ निरंतर दिन रात जो है सेवा करते हैं। पर महाराज जी के सेवादार ऐसे हैं, चाहे रात को 18-18, 16-16 घंटे भी सेवा करते हैं जब कोई काम। ये ऐसे ही सेवादारों की बदौलत ही ये इतना बड़ा विशालकाय मंदिर खड़ा हुआ है। लेकिन अब अंतिम चरण पर हैं कि यहाँ बुर्जी को ऊपर की अंतिम बुर्जी को यहाँ ये इसको ढलाई करके भर के पूरा और इसको मिलाया जाएगा। इस पूरी गुंबद इसके ऊपर की जो है आलीशान, क्योंकि गुंबद सुशोभित होती है, मुकुट होता है, ताज होता है। तो इसमें जो है सभी लोग जो लगे हुए हैं कि महाराज जी की गुंबद का ये निर्माण कार्य हो, ये इन्होंने पूरा। और सेफ्टी बेल्ट वगैरह जो हैं सभी यहाँ सेवादारों के लिए नीचे रखी हुई है, क्योंकि ऊंचाई का कार्य, सेफ्टी जैकेट भी ये लगा लेते हैं। और कुछ भक्त जो हैं गुरु नाम पर ही लगे रहते हैं, लेकिन एक डर का तो लगता ही है ऊंचाई पर चढ़ते हैं जो पहली बार चढ़ते हैं। जिन लोगों को आदत रहती है रोज़ की, तो वो तो रोज़ सेवा करते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी सुरक्षा पहले है क्योंकि हवा वगैरह बहुत तेज़ चलती है। तो ये देखिए आप जो है तमाम तरह के प्रबंध और पूरा एक नंबर का कार्य करके जो है यहाँ सब काम होते हैं। पूरा उचित प्रबंध किया जाता है, सेंटरिंग वगैरह लगा करके मजबूती के साथ में। तो अभी तो आपको पता कोई रोक नहीं है, इसलिए बच्चों को चढ़ने से यहाँ फरेज है, रोका जाता है। इस आश्रम पर अनेकों डेरों पंथों के संत महंत भी यहाँ समय समय पर आते रहते हैं और तमाम राजनीतिज्ञ लोग भी, क्योंकि ये जो हैं ऐसे सतगुरु का दरबार है जहाँ कोई भेद नहीं है, जहाँ जाति बंधन रहित होकर के आदमी स्वतंत्र रूप से यहाँ आता है। भोजन पानी की हर वक्त जो है भंडारा प्रसाद चलता है, रुकने ठहरने की विशेष व्यवस्था है। और ये ईंटें हैं, कुछ स्पेशल ईंटें हैं जो यहाँ इस गुरु घर में प्रयोग की जाएगी। ऐसा बताते हैं 30-35 रुपये प्रति ईंट इसकी कीमत है। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर पकाई जाती हैं। ये जैसा सिरेमिक्स हो जाता है, चीनी मिट्टी, उस तरह की हैं ईंटें, बहुत मजबूत। तो हम लोग भी महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाने आए थे बच्चों के साथ में रविवार को गुरु घर में। तो जब भी मौका लगता है सभी लोग जो हैं, हम तो खैर 30-35, 25-30 किलोमीटर से हैं, लेकिन लोग दूर दूर से यहाँ 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर से यहाँ दर्शन करने गुरु महाराज जी के गुरु घर आते हैं। तो इन ईंटों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। और ये जो इतने बड़े बड़े मंदिर, लोग अक्सर सवाल करते हैं, कुछ और दूसरी सोच के लोग होते हैं कि मंदिर बनाते हैं, स्कूल नहीं बनाते, ये नहीं बनाते, वो नहीं बनाते। तो ये उनके लिए कहा जाता है कि जब भक्ति काल के समय में भी बड़े बड़े संत हुए हैं, ऐसे में ही संत नामदेव जी हुए हैं। गुरु रविदास जी ने उनका अपनी वाणियों में कई बार जिक्र किया है कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेंतरे। मंदिरों से एक बार संत नामदेव जी ब्राह्मणों के मंदिर में चले गए थे, महाराष्ट्र में है वो मंदिर। वहाँ उनसे पूछा उन्होंने, तुम कौन हो? बोला जी मैं नामदेव। उनको नहीं, तुम्हारी जात क्या है सर ने? उन्होंने कहा जी मैं जो नामदेव छिंपी हूँ। और तो उन्हें शूद्र कह करके मंदिर से धक्का दे करके नीचे फेंक दिया था। वो दुखड़ा नामदेव जी ने अपनी वाणी में रोया। उनकी एक वाणी है, आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको दर्द उनका महसूस होगा। तो बड़े बड़े भक्ति काल के संतों के साथ भी जो है मंदिरों में भेदभाव हुआ है। वो तो वैसे ही चले गए थे कि चलो भाई ये लोग पूजा उपासना, मैं भी थोड़ी देर बैठ लूँ, तो उनको वहाँ मंदिर से फेंक दिया था।
अब ये गुरु रविदास महाराज जी का छोटा मंदिर है, यहाँ सबसे पहले यही बनाया गया था इस आश्रम में। तो यही ये भी प्रमुख स्थानों में से एक है, यहाँ मत्था टेकते हैं। बड़ा आश्रम है, पहले जब आश्रम की नींव रखी गई थी ये मंदिर का निर्माण किया गया था। गुरु गद्दी तो अब बनी है, आश्रम काफ़ी पुराना है। ये सब सतगुरु रविदास का दरबार है, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक मनुष्य को एक कहा कि सर्व एक अनेक है स्वामी, सब गट भोग वसोई, कह रविदास हाथ पहने रह सहज एक होई। सारी दुनिया को सबसे पहले कहा कि सर्व एक अनेक है स्वामी, सारी दुनिया का मालिक एक है, हम सब जीवों के लिए वो सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने कोई भेद नहीं, ये तो सबके लिए द्वार खोले, ऐसा गुरु रविदास महाराज का। नहीं तो सभी धर्म पंथों के लोगों ने अपने अपने व्यवस्था के अनुसार धर्म बनाए, लेकिन ऐसे गुरु रविदास हुए जिन्होंने सबके लिए अपना द्वार खोला कि आओ यहाँ, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। इसीलिए उनके दुनिया भर के राजा महाराजा, उनके समकालीन संत महापुरुष भी उनके संगत करने आया करते थे। ऐसे सतगुरु रविदास थे। तो उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाया सतगुरु समनदास जी ने, जिन्होंने अलग तमाम जाति और धर्मों के लोगों को गुरु का सत्संग दे करके उनका जीवन सफल किया। आज सतगुरु समनदास जी की शरणागत में अनेकों जातियों के लोग, श्रद्धालु जन जो हैं, गुरु घर में आते हैं, लेकिन इन्होंने जाति बंधन तोड़ करके एक समाज का निर्माण किया, और वो है हम सभी धर्म बंधु सत्संग प्रेमी लोग। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ अदर जाति के भी, तो हम सभी लोगों को सभी का सत्कार करना चाहिए। जाति तो केवल शादी ब्याह के लिए होती है, नहीं तो हम सभी लोगों का एक दूसरे से काम चलता है। तो ये नीचे आश्रम है, यहाँ पहले रेत ऊपर से बहुत आता था, फिर महाराज जी ने सोचा इस रेत को भी हटाया जाए, तो इंटरलॉकिंग लगवा करके यहाँ साफ़ सुथरा, अभी यहाँ गाड़ी खड़ी करो, बैठ जाओ कैसे भी। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े काम यहाँ लगते हैं, कोई छोटा मोटा काम नहीं होते, जब भी चलते हैं बड़े बड़े काम चलते हैं। तो धीरे धीरे सुंदरता सजाया जा रहा है आश्रम को। बहुत मतलब यहाँ कोई पता ही नहीं है, यहाँ जो रसोई है वो हर वक्त चलती रहती है। आप कभी भी यहाँ आएंगे तो रसोई के चूल्हे में आग जलती रहेगी और कोंचा इनका चलता रहेगा यहाँ सेवादारों का, और अंदर सेवादार खाना खिलाते रहेंगे। ऐसा ये गुरु घर है यहाँ एकमात्र। और ये तो शुक्रताल में सबसे इधर लास्ट में आकर के गुरु जी ने ये जगह चिन्हित की, गुरु की दया हुई, आज गुरु जंगल में ही मंगल किए हुए हैं। तो ऐसे सतगुरु का ये दरबार है, यहाँ आप कभी भी आएँ तो आश्रम का यही, आश्रम की तरफ से जो महाराज जी कहते हैं कि कोई भी श्रद्धालु आया गया यहाँ से भूखा प्यासा ना जाए। उनकी ये गुरु समनदास जी का भी प्रवचन था, वो अपने वचनों में कहते थे कि प्रसाद लेकर के ज़रूर जाना। तो जब भी आप किसी गुरु घर में जाएं, प्रसाद लेकर के ज़रूर आएँ। ये बाबा जी हैं, यहाँ सेवा करते हैं, भोजन पर रहते हैं। यहीं बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ जो निरंतर सेवा, फुल टाइमर सेवा करते हैं। और भी श्रद्धालुजन, भक्तगण, युवा, नौजवान साथी भी यहाँ आकर के, महिला पुरुष बच्चे सभी अपने अपने स्तर की, कोई बर्तन साफ़ कर देता है, कोई वह, तो सभी अपना बर्तन साफ़ करके रखते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं। कोई खाना खिलाता है, कोई पानी पिलाता है। तो ये सब गुरु घरों में ज़रूर होना चाहिए। और पूरा गुरु घर जो है नशा मुक्त है, नशे पर, इत्यादि चीज़ों पर प्रतिबंध है। और एक व्यवस्था के रूप में, क्योंकि इस मिशन ने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत बच्चे जो भी इनके संपर्क में आए वो कहीं ना कहीं नशा से बच गए। गुरु जी जल दिया करते थे। दुनिया में जितने गुरु हुए हैं, कोई नाम देता है, कोई कुछ देता है, तो गुरु जी ने जल दिया सबको। गुरु रविदास जी भी जल देते थे, सतगुरु समनदास जी ने भी जल ही दिया हथेली पर। नहीं तो सारे गुरु जो हैं नाम देते हैं, भाई नाम जपो, ये करो, लेकिन गुरु जी जल दे कर के लोगों को कहते थे कि आज के बाद हम अपने घर में गुरु की गद्दी लगाएंगे, गुरु का भजन सिमरन करेंगे, गुरु के नाम पर परमार्थ प्रसाद करेंगे। तो बड़ी बात है। और ये आश्रम का हेलीपैड है यहाँ। सबसे पहले श्री श्याम सिंह अमर स्वीट्स वालों ने यहाँ गुरु समनदास जी की शोभा में उनके पूरे आश्रम पे, पूरे शुक्रताल पर पुष्प वर्षा करवाई थी हेलीकॉप्टर द्वारा। उसके बाद फिर यहाँ और भी कोई ना कोई, अभी एक कथावाचक हैं मुरारी बापू जी, वो भी उनको भी जब प्रशासन को आवश्यकता होती है तो वो भी अनुमति मांगते हैं यहाँ आश्रम वालों से, महाराज जी हमें कोई अतिथि आया है बाहर से, उनको हेलीपैड चाहिए आपका। तो महाराज जी का दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए खुला हुआ है, कोई बात नहीं, उतार लो। तो अभी मुरारी बापू उधर कहीं आए थे सुखदेव मुनि की तरफ आश्रम में कथा कराने वाले, क्योंकि ये शुक्रताल भागवत कथा से प्रसिद्ध हैं।
सुखदेव मुनि जी जो राजा परि उसके वेद व्यास जी के लड़के थे। तो यहाँ बहुत दूर दूर से, देश भर से लोग जो हैं, विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। तो ये सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम का हेलीपैड है, जिसको साफ़ सफाई करके रखते हैं कि कोई ना कोई आ ही जाता है मांगने, अपना उतारने। और योगी जी भी यहाँ आए हैं, चंद्रशेखर जी भी यहाँ आते हैं, और तमाम राजनीतिज्ञ लोग भी। और ये पूरा प्रांगण जो है, पूरा जो मैदान आप देख रहे हैं, ये आश्रम का ही है। ये भी कम पड़ जाता है यहाँ जब संगत आती है। पूरे शुक्र ताल में लोग होते हैं। अभी 28 जून को आप सभी लोग ज़रूर यहाँ गुरु घर में आएँ। बहुत विशालकाय सत्संग है, और ये स्वामी समनदास जी गुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होता है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। लाइक शेयर कमेंट करें।